हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी स्ट्राइक पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको वर्गमूल निकालना सिखाएंगे और वो भी गुणनखंड विधि से। तो ऐसे जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो वो इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि उन्हें ये अच्छे से समझ में आ जाए। इस वीडियो में हमने आप लोगों के लिए 3 सवाल लिए हैं। जो पहला है वो थोड़ा ईजी है, उसके बाद ये स्टैंडर्ड लेवल का और ये थोड़ा सा टफ है। तो तीनों सवाल को हल करना आपको बताएंगे। तो आपको ईजी कोई भी सवाल हो या टफ कोई भी सवाल हो, आप सारे सवालों को इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए पहला सवाल हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला सवाल है रूट 81। देखिए इसका ये जो चिन्ह है रूट, इसको बोलते हैं हम लोग अंडर रूट, इसको रूट का चिन्ह बोलते हैं। तो यही वर्गमूल का चिन्ह होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये 81 के ऊपर ये चिन्ह लगा है तो मतलब हमें 81 का वर्गमूल निकालना है। तो चलिए गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे। तो आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 81। इसके बाद आपको क्या करना है कि एक ऐसी लाइन बना देनी है और उसके बाद एक ऐसी लाइन बना देनी है। ठीक है, इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है कि 81 के गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम छोटी संख्या से भाग लगाते हैं। तो देखिए लास्ट में यहाँ 1 है तो मतलब ये 2 से तो जाएगा नहीं इसमें भाग। तो चलिए अब हम 3 से इसमें भाग लगाते हैं। तो देखिए 8 और 1 9, तो इनका जोड़ 9 है तो मतलब ये 3 से भाग चला जाएगा। तो 3 से भाग लगाएंगे, कितने बार में जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 बचा 21, 3 सत्ते 21, 27 बार में चला गया। अब इसके बाद फिर से आपको ऐसी लाइन बना देनी है और फिर से अब इसमें देखिए 7 2 9, 3 से भाग जा रहा है तो फिर से 3 से भाग लगा दीजिए। तो 3 9 27, 9 बार में भाग चला गया। इसके बाद 9 आया, ये भी 3 से भाग चला जाएगा तो इसमें 3 से भाग लगाइए। तो 3 तिया 9, 3 बार में चला गया और इसके बाद ये फिर से 3 से इसमें भाग चला जाएगा। कितने बार में, 1 बार में, 3 एकम 3। अब यहाँ देखिए आपको 3 3 3 3 4 बार 3 आ गया है। तो इसके बाद आपको यहाँ क्या करना है कि इन चारों 3 को गुणे के रूप में लिख लेना है। कैसे, देखिए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। आपको जितने भी यहाँ संख्या होंगी उनको गुणे के रूप में लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4, 4 बार 3 था तो हमने गुणे में इसको लिख लिया। अब आपको इसमें 3 3 के 2 2 के पेयर बना लेने हैं। मतलब कि अगर यहाँ पर आपको 3 2 बार दिख रहा है तो उसका एक पेयर बन जाएगा, जोड़ा बनाते हैं हम इसमें। ठीक है, तो ये देखिए 2 3 था, इसका हमने एक जोड़ा बना लिया। इसके बाद ये 1 3 और दूसरा 3, तो इन दोनों 3 का हमने जोड़ा बना लिया। तो चलिए ये दोनों जोड़ा बन गए। तो जब जोड़ा बन जाता है तो इसको फिर हम एक ही बार लिखते हैं। जैसे कि इन 3 का जोड़ा बन गया तो अब हम इन दोनों 3 को एक बार लिख लेंगे और गुणा लगाएंगे और इसके बाद ये जो 2 3 है इनको फिर से एक बार लिख लेंगे। मतलब कि इसमें समान संख्या का 2 2 का जोड़ा बनाया जाता है और जब जोड़ा बन जाता है तो उसको एक बार लिख लिया जाता है। तो देखिए 3 गुणा 3 आपने लिख लिया। अब जब आप 3 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 तिका 9। तो ये जो 9 आ गया यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो मतलब कि 81 का वर्गमूल कितना आ गया, 81 का वर्गमूल 9 आ गया। और जब आप 9 का वर्ग करेंगे, जब 9 का वर्ग मतलब 9 का स्क्वायर करेंगे तब 81 आएगा। तो मतलब जब 9 का वर्ग करते हैं तो 81 आता है और जब 81 का वर्गमूल करते हैं कि उस वर्ग का मूल क्या है तो आपका ये 9 आ गया है। तो चलिए पहला सवाल हमने कितनी आसानी से हल कर लिया। अब दूसरा सवाल भी इसको हल करते हैं। तो दूसरे में हमें क्या करना है कि 676 का वर्गमूल निकालना है। तो पिछले सवाल की तरह करेंगे। 676 आपको यहाँ, चलिए दूसरा सवाल लिख देता हूँ। 676 आपको यहाँ लिख लेना है। इसके बाद आपको एक इस प्रकार लाइन खींचनी है और दूसरी इस प्रकार। अब इसके बाद देखिए आखिरी अंक 6 तो मतलब 2 से भाग इसमें चला जाएगा। तो चलिए 2 से भाग लगाते हैं। कितने बार में जाएगा, देखिए 2 3 6, फिर से क्या 2 3 6 और 2 6 12, तो ये 336 बार में चला गया। इसके बाद फिर से आपको खींच लेना है। सॉरी, यहाँ पर देखिए दोस्तों 8 बार में जाएगा क्योंकि 2 3 6, 2 3 6, 7 में से 6 जाएगा, 1 16 और 2 8 16, 8 बार में जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, 338 आ गया दोस्तों। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको आखिरी अंक 8 है तो 2 से भाग लगाएंगे। तो देखिए 2 एकम 2, इसके बाद 1 बचा 13, 2 6 12, 13 में से 12 गया 1 18, 2 9 18, तो आपका कितना आ गया, 169 आ गया। अब देखिए 169 का आखिरी अंक 9 है, मतलब कि इसमें 2 से भाग जाएगा नहीं। अब 3 से देख लेते हैं। तो 9 6 15 और 1 16, 3 से भी नहीं जाएगा। तो ऐसे ही आपको देखना है। 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से, 6 से, 7 से देख लीजिए, 7 से 7 दूनी 14 29,
7 से भी नहीं जाएगा। अब इसके बाद ये जाएगा 13 से, तो चलिए इसमें 13 से भाग लगाएंगे। तो देखिए 13 एकम 13, 16 में से 13 गया, कितना बचा 3, 39, 13 तिया 39, 13 से भाग गया 13 बार में। अब इसके बाद यहाँ बचा 13, और 13 में तो केवल 13 से ही भाग जाता है, तो चलिए अब 13 से इसमें भाग लगा देंगे। तो 13 एकम 13। अब यहाँ देखिए, अब जितनी भी यहाँ पर चीजें लिखी हैं, जितनी भी संख्या, इनको गुणा के रूप में लिख लेना है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 13। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे मैंने बताया था कि अगर एक जैसी दो संख्याएं मिल जाती हैं तो उनका जोड़ा बना लेना है। तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 2 2 बार मिल गया तो इसका एक जोड़ा बन जाएगा। इसके बाद यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, मतलब 2 बार 13 मिल गया तो इसमें 13 का भी जोड़ा बन जाएगा। और जब 2 जोड़े बन जाएंगे तो जो जोड़ा होगा उसकी एक संख्या को लिखा जाएगा। जैसे कि 2 गुणा 2 लिखा है तो इसमें से हम केवल 2 को लिखेंगे और गुणा लगाएंगे, और इसके बाद 13 और 13 में से हम केवल एक 13 को ही लेंगे। इसके बाद आप इसका गुणा कर लीजिए, तो 13 दूनी 26। तो ये जो 26 आ गया, यही क्या है आपका आंसर है। मतलब कि √676 बराबर 13, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि मतलब 676 का वर्गमूल, ये वर्गमूल का चिन्ह है, 676 का वर्गमूल 13 है। चलिए अब इसके बाद तीसरा सवाल हमारा क्या था, 2025। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए तीसरा सवाल क्या है, आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा इसमें। तो 2025, अब ये हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन बना लेनी है और दूसरी लाइन इस प्रकार बना लेनी है। अब चलिए इसमें हम देखते हैं 2 से भाग जाएगा, तो 2 से तो भाग जाएगा नहीं क्योंकि आखिरी अंक क्या है 5 है। तो चलिए ये किससे जाएगा, ये 5 से चला जाएगा। जब आखिरी अंक 5 होता है तो ये 5 से भी चला जाता है। और उससे भी पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, मतलब छोटी से छोटी संख्या से काटना होता है। 2 से नहीं कट रहा है तो देखिए 3 से भी कट जाएगा ये, क्योंकि देखिए 5 2 7 और 7 2 9, अगर जोड़ जो होता है 9 आ जाता है, मतलब जोड़ जो होता है वो अगर 3 से कट रहा होता है तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो चलिए 3 से इसमें भाग लगाते हैं, कितने बार में जाएगा, 3 छंग 18, 20 में से 18 गया 2, 22 आ गया। इसके बाद 3 सत्ते 21, और 22 में से 21 जाएगा 1, और ये कितना आ गया 3 पचे 15। अब ये 15 आ गया, इसके बाद ये फिर से इसमें 3 से भाग चला जाएगा। तो चलिए 3 से भाग लगाते हैं। तो देखिए 3 दूनी 6, इसके बाद ये 7 है तो 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। अब ये देखिए 225 आ गया, इसमें ये देखिए 5 2 7 2 9 9 आ रहा है, मतलब कि फिर से 3 से भाग जाएगा। तो चलिए लगाते हैं। तो 3 सत्ते 21, 1 बचा 15, 3 पचे 15, 75 आ गया, 7 5 12, तो फिर से ये 3 से भाग चला जाएगा। तो 3 से भाग लगाएंगे, तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, कितना आ गया 25 आ गया। अब 25 तो 3 से कटने वाला नहीं है भैया, तो अब आपको क्या करना है कि इसमें 5 से भाग लगाना है, क्योंकि 3 के बाद 4 से जाएगा नहीं, 5 से ही जाएगा। तो 5 पंचे 25, और इसके बाद ये 5 तो 5 से ही जाएगा, तो 5 एकम 5। अब इसके बाद इसमें जो भी आया है सबको गुणे के रूप में लिख लेना है। देखिए 1 2 3 4, 4 बार 3 आया है तो लिख लेते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 बार 5 है तो 5 को लिख लीजिए 5 गुणा 5। अब क्या करना है हमें, अपना पुराना वाला काम कि इसमें 2 2 के जोड़े बनाने हैं। तो 3 और 3 2 बार मिल गया तो एक जोड़ा ये बन गया, 3 और 3 2 बार मिल गया तो एक जोड़ा ये बन गया। इसके बाद 5 और 5 2 बार मिल गए तो एक जोड़ा ये बन गया। अब जो चीज जोड़े में है उसको एक बार लिख लेना है। तो इस जोड़े से 1 3 आ जाएगा गुणा, इस जोड़े से भी 1 3 आ जाएगा गुणा, इस 5 वाले जोड़े से भी 1 5 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इन तीनों का गुणा कर लीजिए। तो 3 तिया 9 और 9 पंचे 45, तो ये 45 जो आ गया यही क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कि √2025 की जो वैल्यू आ गई, आंसर आ गया, वो कितना आ गया 45 आ गया। तो यही क्या है आपका आंसर है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।